स्टूडेंट, आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.2 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 9 और इससे आगे वाले क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। इफ़ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ए। उन्होंने प्रोबेबिलिटी दे रखी है ए की, ठीक है, कोई प्रोबेबिलिटी है, तो इसके न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉट ए। देखें, ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें दे रखी है ए की 2/11 और हमें पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट या ए डैश, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा एक बात याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी किसी घटना के घटित होने की संभावना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, उसके न होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। किसी इवेंट के होने की और उसके न होने की, उनका टोटल क्या होगा, सम 1 होगा। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हमें दे रखा है कितना, 2/11 दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे, इसे इधर ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा इसका। 2/11, 11 1 जा 11, 11 में 2 गया 9, 9/11 होगी ए नॉट। ये आंसर हो गया, है कि नहीं, छोटा सा क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, पहले रीड करें मेरे साथ, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं, ए लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड। एक वर्ड देखा है, असैसिनेशन, ये वर्ड है, इसमें से एक लेटर चूज किया गया एट रैंडम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर ए वॉवेल। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो वॉवेल होगा, क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो कॉन्सोनेंट होगा। बात समझ गए। तो पहले वर्ड को लिख लेते हैं, हमारा वर्ड क्या है। तो हमें वर्ड जो दे रखा है वो है असैसिनेशन। सही है। अब देखो, टोटल इसमें टोटल लेटर कितने हैं, टोटल लेटर्स देखो, गिनो इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेटर्स से बना है ये वर्ड, ठीक है। तो हमारे ये सैंपल स्पेस के पॉइंट हो गए कितने, 13 है इसमें। अब इन्होंने पूछा है वॉवेल लाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो वॉवेल कितने हैं इसमें, कौन कौन से हैं, ये देखो पहले। वॉवल तो हम चाहते हो ए ई आई ओ यू, यही तो होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल होते हैं हमारे 5, सब जानते हैं इसको, ठीक है। तो पहले हम वॉवेल निकालें, कितने वॉवेल्स हैं हमारे इसमें, ये देखो पहले, ये ए भी वॉवेल है, 1 2 3 4 5 6, तो वॉवेल्स मेरे 6 हैं। तो फर्स्ट मेरा पार्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल्स, यानी 6 हैं। टोटल हमारे लेटर्स कितने, 13 है, 6/13, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड में कह रहे हैं कॉन्सोनेंट सी। अब देखिएगा, ये कुछ ने 13 है, 13 में से मेरे 6 क्या है, मेरे आपके वो हैं वॉवेल हैं, तो बाकी बचे क्या होंगे, कॉन्सोनेंट ही तो होंगे। तो कॉन्सोनेंट हमारे कितने हो जाएंगे, 7 हो गए ना भाई। 13 तो ये लेटर ही है टोटल, इसमें से 6 निकाल दो वॉवेल, तो क्या हो गए कॉन्सोनेंट हमारे, 7 हो गए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 7/13। ये आंसर हो गए इनके दोनों के। समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, रीड करना होगा आपको पहले मेरे साथ, देखिए ध्यान दीजिएगा। इन ए लॉटरी ए पर्सन चूजेज 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20। 1 से लेके 20 तक नंबर है, उसमें से 6 नंबर हमें चूज करने हैं। एंड इफ दीज 6 नंबर मैच
विद द 6 नंबर्स ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉटरी कमेटी। लॉटरी कमेटी के द्वारा 6 नंबर फिक्स किए गए कि ये नंबर अगर आ जाते हैं आपके तो आप प्राइज जीत जाएंगे। कि विन द प्राइज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज इन द गेम। इस गेम में जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हिंट भी दे रखा है इन्होंने। ऑर्डर ऑफ द नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट, नंबरों का ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि मानो उसने 6 नंबर चुने तो 8 पहले हो सकता है और 2 बाद में हो सकता है, 3 बाद में हो सकता है, 10 पहले हो सकता है। तो नंबर का ऑर्डर कोई मायने नहीं रखना है इसमें। बात समझ गए? तो देखिएगा, ध्यान देना है इसको। हमारे जो नंबर्स हैं जो डाले गए हैं उसमें डब्बे में, वो हैं 1 से लेके 1 to 20, 1 से लेके 20 तक नंबर लिखे हुए हैं और 6 नंबर उन्होंने फिक्स कर रखे हैं। तो प्राइज अगर आप जीतेंगे तो आपको उन 6 नंबरों को निकालना है जो उन्होंने फिक्स कर रखे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो उसकी क्या होगी, 1 हो गई। इन्होंने ए इवेंट जो मेरी क्या होगी 1, यानी जीतने की प्रोबेबिलिटी मेरी 1 है। इसका मतलब जो 6 नंबर हैं वो आने चाहिए, अगर वो आ जाते हैं तो मैं प्राइज जीत जाऊंगा। बात समझ में आ गई? तो उसके फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, मेरा 1 हो गया। अब देखिएगा, अब टोटल आउटकम्स कैसे होंगे। हमारे 20 नंबरों में से 6 मुझे चुनने हैं, ठीक है ना। तो आपने कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो समझ में अच्छे से आएगा। अगर वो नहीं पढ़ा है तो दिक्कत आपको होगी। तो देखो, नंबर ऑफ वेज निकालते हैं ना, याद करो, नंबर ऑफ वेज टू चूज कितने होंगे, 6 नंबर, कितने में से चुनना है, फ्रॉम 1 to 20, 20 में से चुनने हैं 6 नंबर। तो इसका जो वेज होंगे, जो तरीके होंगे, किस तरह से उसे कॉम्बिनेशन बनेगा इसका, 20C6। तो आपको याद होगा फॉर्मूला NCR, याद करो NCR क्या होता था, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, याद करो, है ना। तो हम पहले निकाल देते हैं इसका NCR वाले फॉर्मूला से। कैसे निकालते हैं, n फैक्टोरियल, l मेरा कितना है 20 है, तो 20 का फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, ये मेरा क्या है, r है 6 की जगह पे r की अब 6 तो है, तो r मेरा क्या हो गया 6 हो गया। तो 6 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस आर, n मेरा कितना है 20 माइनस r यानी 6, इसका फैक्टोरियल। तो 20 फैक्टोरियल को ऐसे लिखो, अभी 6 फैक्टोरियल को ऐसे ही लिखो, और 20 माइनस 6 कितना हो गया 14, 14 का फैक्टोरियल। अब थोड़ा सा ऐसे ओपन कर दो, देखो ध्यान देना, 20 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, याद करो अच्छे से, 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18 17 16 15 एंड 14 फैक्टोरियल। मैंने ऐसा क्यों किया, मैं आगे क्यों नहीं गया, मैं बताता हूँ। कारण क्या है उसका, देखना। 6 फैक्टोरियल क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 14। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको आगे नहीं ले गया। बात समझ में आ गई? अब देखो, इसको तुम अब सिंप्लीफाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 से ये काट लो, इसे कैंसिल कर लो, तो इन सबको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आपका आता है आपका 3876। ये टोटल आपके आउटकम्स आ गए। इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब क्वेश्चन 90% हो गया। अब प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइज विन। फेवरेबल आउटकम कितने थे मेरे, 1 था, जिसमें हमें जीतना था, तो 1। टोटल आउटकम्स कितने हैं मेरे, अभी निकाले मैंने, 38760। ये इसका आंसर हो गया।
समझ में आया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं और रीड करो पहले उसको। देखो, क्वेश्चन नंबर 12, चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। ये हमें जो दे रखी हैं कंडीशंस, प्रोबेबिलिटी ए और बी, तो ये पूछा गया है क्या ये मतलब ठीक हैं, यानी कंसिस्टेंट हैं या नहीं है, ये पूछा गया है इन्होंने। क्या ये तर्कसंगत हैं या नहीं है? कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? युक्ति संगत, यानी ठीक ठाक हैं, गलत तो नहीं है कंडीशन ये। देखते हैं इसको। तो देखो, पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है 0.5, प्रोबेबिलिटी बी 0.7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.6। देखते हैं। तो देखो, हमें जो जो गिवन है पहले उसे लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये है आपका 0.7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये दे रखा है आपका 0.6। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट चैप्टर आपने किया होगा सेट वाला, उसमें आपको वेन आर्क से समझाता हूँ मैं इसको अच्छे से। देखो, ध्यान देना, ये कोई यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये बी है। ये हमारा क्या है? ए है। ये क्या है? बी है। और ये कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा बताओ? इंटरसेक्शन ही तो होगा, दोनों का कॉमन पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। सही है, ये इंटरसेक्शन बी हो गया। अब ध्यान दो कि ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है इन दोनों के, ए और बी से क्या होगा? छोटा ही तो होगा भाई, इसमें कॉमन एलिमेंट आए हैं, इसमें एलिमेंट हैं तो इसमें एलिमेंट ज़्यादा होंगे इस कॉमन पार्ट से, इसमें भी इस कॉमन पार्ट से यानी ए इंटरसेक्शन बी से भी एलिमेंट क्या होंगे? बी में ज़्यादा होंगे ना, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बड़ी होगी। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी ना वो बड़ी होगी किससे? इसकी प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें एलिमेंट कम है, क्योंकि कॉमन पार्ट है इसका, ए में तो ज़्यादा एलिमेंट है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ज़्यादा होगी किससे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसके प्रोबेबिलिटी से इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी से इसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अब देखते हैं हम, मैंने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है मेरा 0.5 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये दे रखा है आपका 0.6। अब इन दोनों में कौन बड़ा है बताओ? यही बड़ा है ना, जबकि हमें क्या बताया गया है कि इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कम होती है, इससे कम होगी, यानी ये छोटी होनी चाहिए थी, ये बड़ी होनी चाहिए थी। यही तो कंडीशन है मेरी। बात समझ में आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को भी देख लो, ये दे रखा है आपका 0.7 है ना, यस 0.7 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है? ए इंटरसेक्शन ये दे रखा है आपका कितना? 0.6। इसमें तो ये बड़ा है, लेकिन ये कंडीशन हमारी इसमें फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बड़ी होनी चाहिए ना, बड़ी होनी चाहिए किससे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से, लेकिन यहाँ पे क्या है? छोटी हो रही है। मेरी बात को समझ में आ रही है तुम्हारी में? नहीं आ रही है बताओ? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये मेरा इनकंसिस्टेंट है, तो आप लिख सकते हैं इसको, these conditions is this बोलना चाहिए, चलिए कोई नहीं, this condition is inconsistent हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट देख लो इसका जल्दी से।
सेकंड पार्ट में कह रहे हैं वो कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें दे रखा है 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है कितना 0.8। अब देखो, अब यूनियन की बात करें, यूनियन में तो बहुत एलिमेंट आते हैं ना ए और बी के, तो ए यूनियन बी यानी इसको छोड़ दें हम तो ये ए यूनियन बी हो जाएगा, तो ये तो काफ़ी बड़ा हो गया ए इंटरसेक्शन से, तो है ना। तो कहने का मतलब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए छोटी होगी किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी से, क्योंकि ए यूनियन बी में एलिमेंट बहुत ज़्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी ए में कम, ए वाले में क्या है कम है सेट में। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये भी छोटा होना चाहिए किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी से। अब देख लेते हैं हम, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है हमें कितना 0.5, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है 0.8 है, समझ में आ रही है ना। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से क्या है, ये बड़ा है कि नहीं है बताओ भाई, ये छोटा है ये क्या है बड़ा है, वही तो ये कह रहे हैं कि भैया ये छोटा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। तो देख लो प्रोबेबिलिटी ए छोटी है और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ये कंडीशन हमारी अप्लाई हो रही है, फुलफिल हो रही है। दूसरे वाले को भी चेक कर लो, इसको ये भी छोटा होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये दे रखा है 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है कितना 0.8। कौन बड़ा है इनमें, ये बड़ा है ना, ये छोटा है, तो वही तो कह रहे हैं कि ये बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए, तो ये क्या होंगे, ये कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। दिस इवेंट्स आर कंसिस्टेंट, समझ गए होगे ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका 12 भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।